हेलो एवरीवन। जीडी एसएससी जीडी के एग्जाम्स चल रहे हैं। जितनी भी शिफ्ट अभी हो गई हैं, जिन बच्चों के एग्जाम्स हो गए हैं उनको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी बहुत सारी शिफ्ट होनी बाकी हैं, तो जो एस्पिरेंट्स एसएससी जीडी के भी एग्जाम देने के लिए जाएंगे उनको बहुत सारी गुड विशेस। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जितने भी एग्जाम अभी हो चुके हैं एसएससी जीडी के, अभी जो करंट में चल रहे हैं, इन सारी शिफ्ट को हमने एनालिसिस किया और देखेंगे आज की इस वीडियो में कि टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो आपको पढ़ के जाने हैं आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि अभी तक इन सबसे क्वेश्चंस आए हैं तो चांसेस है कि यहां से और आगे क्वेश्चंस आए। तो अगर हम देखें जीके की हिस्ट्री से देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? लगभग 2 से 3 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए। ज्योग्राफी में भी 2 का ही मान लीजिए आप। पॉलिटी के अंदर 4 से 5 क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी के अंदर। एंड स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की बात करें तो 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब इनके अंदर टॉपिक्स देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। संविधान सभा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राज्यपाल से क्वेश्चंस आए हैं, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आए हैं, और महात्मा गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिटीजनशिप के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, लोक नृत्य जो हमारे हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद जो आपके आर्टिकल्स होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं जीके में। नीति आयोग जो आपका है या पंचवर्षीय योजना है, इन सबसे क्वेश्चंस आए हैं इस साल। और 2024 की जो कैबिनेट है वहां से, और हरित क्रांति तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस इस बार जो शिफ्ट हुई है जीडी की, उन सभी शिफ्ट में देखने को मिले हैं यहाँ से क्वेश्चंस। तो इन टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है, इन टॉपिक को अच्छे से करके जाना है। अब हम रीजनिंग को और देख लेते हैं। रीजनिंग के अंदर अगर आप देखें तो ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आया है सभी शिफ्ट में, अल्फाबेट का भी एक क्वेश्चन है, मिरर से भी एक क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनालॉजी के 2 आ रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाइस का एक क्वेश्चन बनता है, सिटिंग अरेंजमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं किसी किसी शिफ्ट के अंदर। तो रीजनिंग के अंदर आपको ये क्वेश्चंस करके जाने हैं। अब हम देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आप जो करके आए तो आपका सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आपको कितने क्वेश्चंस हैं। देखिए, जिन बच्चों से हमने बात की है या जो हमने चीजें देखी हैं, तो इस बार ये लगता है कि जो कट ऑफ है वो हाई जाने की चांसेस है। रीजन ये है कि बच्चे जो हैं 80 में से 70 क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, कि किसी बच्चे के तो 80 में से 80 क्वेश्चंस भी करके आ रहे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि 65 से 70 अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हैं। ठीक है, तो आपको, अच्छा दूसरी बात यह है कि जीडी के अंदर नेगेटिव मार्किंग 1/8 की है, 0.25 की, तो बहुत ही कम नाम मात्र की नेगेटिव मार्किंग है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, चाहे गलत ही करके आइए। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कम है। ये नहीं कि सारा पेपर ही गलत कराएं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 2 नंबर डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो आप चांस ले सकते हैं। इसमें यह होता है कि जैसे आपने मान लो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे, डाउटफुल हैं, उन क्वेश्चंस को आपने छोड़ दिया, और फिर आप क्या करिए, 15 क्वेश्चंस पे आप गेस करिए कि किस तरह से मैं गेस करूं। तो आप ये देखिए कि अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का जैसे 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से अगर आप 17 क्वेश्चन करके आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 12 से 15 क्वेश्चन अगर आप करके आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में, घबराने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में वही है, आप 18 तक करके जाइए तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे। इंग्लिश और हिंदी जो भी लैंग्वेज आपने चूज करी है, क्योंकि आपके लैंग्वेज का पेपर है, तो इसमें भी आप +18 ही करके आइए तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे। तो आपको इतने क्वेश्चंस तो करके आने ही हैं। और नटशेल में बात यह है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है। तो आगे और इस तरह की वीडियोस लेके आएंगे। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बहुत सारी वीडियोस आएंगे इसके ऊपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।